शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्र को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों को इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे देश के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पुरजोर कोशिश की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम। 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुताड़ी में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी और माताजी का नाम श्रीमती सीता जहां था। रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुताड़ी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने पिताजी की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। 6 बहन भाइयों और 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी हासिल किया। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शुरुआती जीवन तिरुतनी और तिरुपति जैसी धार्मिक स्थलों पर ही बीता। क्योंकि इनके पिता धार्मिक विचारों वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी इन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला कराया। इसके बाद इन्होंने वूलर और मद्रास कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की। वह शुरू से ही एक होशियार छात्र थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यताओं को सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की गई। आर्ट्स ऑफ फैकल्टी में ग्रेजुएशन की परीक्षा में वो प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने फिलोसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और जल्द ही मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन की भी उसके अपवाद रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन सीवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही वैज्ञानिक हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। वह एक आदर्श शिक्षक भी थे। इस समय तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा चुके थे। राधाकृष्णन जी की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान निर्माती सभा का सदस्य बनाया गया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में श्वेत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की संपन्न करें। 1952 तक वह राजनयिक रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफ़ी सराहा।
1962 में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन जी ने राष्ट्रपति का पद संभाला। राजेंद्र प्रसाद जी की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट किया था कि वह अब भी किसी भी शास्त्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए उन्हें कई बार मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी घोषणा पर अमल किया। शिक्षा और राजनीतिक में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान फिलोसफर, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे प्रथम और गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारागार मानते थे। शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है। जीवन के उतार व चढ़ाव में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शिक्षक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लंबी बीमारी के बाद अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी बड़ी हस्ती के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।